हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भैया और आपका अपने नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 9 के बाकी के आंकिक प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लेंस से रिलेटेड जितने भी आंकिक प्रश्न है वो सभी को। तो जितने भी लेंस से रिलेटेड आंकिक प्रश्न होते हैं उनके सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को लिखेंगे, फिर उसके बाद वैसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा आंकिक प्रश्न में जो पहला हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है म्यू अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू q माइनस म्यू 1 r। इसमें बता दें तो कौन सा चीज क्या है। v है हमारा प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी कहां से, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v है। जो है हमारा वस्तु की दूरी, ठीक है। और r हो गया, हमको पता है r क्या है, r है वक्रता त्रिज्या, इसमें μ1 और μ2 ये दोनों अपवर्तनांक हैं। ये माध्यम एक का अपवर्तनांक है, और ये है हमारा माध्यम 2 का अपवर्तनांक, ठीक है। ये μ2 माध्यम 2 का अपवर्तनांक, μ1 माध्यम 1 का अपवर्तनांक। इसमें क्या होगा कि किसी लेंस में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जब क्या करेगी, प्रवेश करेगी, तब हम इस सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है हमारा, ये जो दूसरा सूत्र है वो है हमारा लेंस के संयोजन से, ठीक है, F1 प्लस F2। ये हम लोग का लेंस के संयोजन का सूत्र है। ये फोकस हो गया, संयुक्त लेंस का फोकस हो जाएगा ये, और ये पहले लेंस का और ये दूसरे लेंस का फोकस, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा फॉर्मूला है वो है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये है हमारा, ये फॉर्मूला है हम लोग का लेंस के जब संयोजन समोत्तर लेंस या उभयोत्तर लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस में। इसमें R1 होगा हम लोग का पहले लेंस का, या उत्तर लेंस का वक्रता त्रिज्या, और ये दूसरे लेंस का वक्रता त्रिज्या। ये हो गया हम लोग का अपवर्तनांक, और F होगा हमारा फोकस, म्यू अपवर्तनांक, पहले लेंस का वक्रता त्रिज्या, दूसरे लेंस का वक्रता त्रिज्या, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस। तो चलिए आपके प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला अंकित प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अंकित प्रश्न है, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोली पृष्ठ पर पड़ता है। मतलब यहाँ एक वायु में कहीं एक स्थान पर एक प्रकाश का स्रोत है जो कि कहाँ पड़ेगा, कांच के गोली पृष्ठ पर क्या होता है, ये प्रकाश आपतित होता है। तो अगर हम उसको ध्यान से देखें तो वायु, ये कौन सा है, वायु, ये माध्यम हो गया वायु का, ये माध्यम क्या हो गया, कांच का, ठीक है। तो वायु माध्यम से कौन से माध्यम में प्रवेश कर रहा है, कांच का माध्यम। मतलब हमारे पास 2 माध्यम दिया गया है, तो 2 माध्यम दिया गया है, तो उसके लिए हमको पता है कौन सा सूत्र लगता है, μ2v माइनस μ1 u बराबर μ2 माइनस μ1 r। ये सूत्र लगेगा, क्यों, क्योंकि ये हो गया हम लोग का पहला μ1, ये हो गया हम लोग का μ2। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश कर रही है क्या, प्रकाश किरण, तो हम ये सूत्र का इस्तेमाल क्या करते हैं, ठीक है। अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। गोली पृष्ठ पर पड़ रहा है, उसके बाद म्यू बराबर 1.5 तथा वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। मतलब इस कांच का म्यू दे दिया गया अपने को, अपवर्तनांक दे दिया गया है 1.5। उसके बाद इसकी वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब r कितना दे दिया हमको, 20, ठीक है, 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी, इसकी दूरी, ये कांच से प्रकाश स्रोत की दूरी कितनी है, 100 सेंटीमीटर। तो देखो
पृष्ठ लेंस से स्रोत तक की दूरी को हम लोग किससे मेजर करते हैं? यू से। लेंस या मतलब इसको हम वस्तु भी बोल सकते हैं। तो यहां से पृष्ठ तक की जो दूरी है उसको हम किससे डिनोट करेंगे? यू से। ठीक है, तो यू हमको कितना दिया है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये कांच उस साइड है, कांच के बाहर है, तो ये किधर होगा? उधर होगा तो माइनस में, इधर रहेगा तो प्लस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस, यू का मान -100 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति हमको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। मतलब v का हमको क्या करना है? वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसको बनाते हैं अच्छे से। चलो सही तरीके से लिख लेते हैं। चलिए इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इस माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, लिखते हैं। देखो क्या दिया अपने को? दिया अपने को μ1 μ2 का मान दिया अपने को कितना दिया? कर लिख लेते हैं। दिया μ2 का मान दिया है कांच का अपर्तनांक 1.5। ठीक है, फिर वक्रता त्रिज्या दी गई है अपने को। कितनी दी गई वक्रता त्रिज्या? 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया गया है? u का मान दिया है जो कि -100 डिग्री सेल्सियस। सॉरी 100 सेंटीग्रेड मुझे बोलो ना। चलो आगे चलते हैं। अब हमको ये पता होना चाहिए कि वायु का जो अपवर्तनांक है वो हमको पता होना चाहिए। वायु का अपवर्तनांक μ1 बराबर होगा 1। ठीक है, अब सूत्र रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये सूत्र μ2 बाय v माइनस u बराबर μ2 माइनस μ1 ये दिया है। अब जिसका जो वैल्यू लिख देते हैं 1.5। फिर ये u v का मान नहीं पता है, माइनस हो जाएगा, इसका मान कितना दिया? 1। u का मान है -100। इसके बाद इधर दिया क्या है? u का मान लिखते हैं 1.5 माइनस 1 बट्टे हो गया r कितना दिया अपने को? 20। ठीक है, आगे बनाते हैं 1.5 v, ये प्लस हो जाएगा माइनस प्लस करके, फिर 1/100 बराबर ये क्या हो जाएगा? 0.5/20। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो 1.5 v बराबर 0.5/20 ऋण 1/100। ठीक है, अब इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो निकल आएगा वो 100 निकल आएगा। ठीक है, अब ये 20 एकम और 20 पंचे, तो 5 को गुना इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 0.5 हो जाएगा -1। इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा? दोनों गुना 5 माइनस 1/100 क्या हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो 1.5/100 आ गया। ठीक, ये जैसे का तैसे रहेगा 1.5/v। अब क्या करेंगे? v को उधर ले जाएंगे, बाकी सब इधर, तो क्या हो जाएगा? 1.5 ये भाग में गुना में हो जाएगा, भाग ये इधर आके v, तो 1.5 1 कट गया। ठीक है, क्या बचा अपने पास? 100 बराबर v, मतलब v का मान क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। मतलब कि जो प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब हमको कहां प्राप्त होगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर हमको प्रतिबिंब जो है प्राप्त होगा। ठीक, ये देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं? एक समतलोत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। समतलोत्तल लेंस किसको बोलते हैं? इसको याद रखो, जिसका एक हिस्सा समतल रहेगा और दूसरा हिस्सा उत्तल लेंस की तरह। देखो उभरा हुआ जो कैसा? उत्तल लेंस, और ये वाला हिस्सा कैसा है? समतल लेंस। तो समतल और उत्तल लेंस मिलाकर समतलोत्तल लेंस बनता है। आगे देखते हैं, जिसकी फोकस दूरी 0.3 मीटर तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5। ठीक है, मतलब इसका लेंस का अपवर्तनांक अपने को क्या दिया है? 1.5। ठीक है, मतलब म्यू का मान दिया गया है हमको 1.5। उसके बाद क्या दिया? देखो फोकस दूरी, मतलब एफ का मान कितना दिया है? 0.3 मीटर ये दिया है। अब आगे देखते हैं, हमको निकालना है वक्रता त्रिज्या। इसको क्या करना है? ज्ञात करना। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें दो चीजें होंगी। पहली कौन सी चीज होगी वो ध्यान, पहला ये वाला हिस्सा समतल हिस्सा, समतल हिस्सा का वक्रता त्रिज्या निकालेंगे समतल हिस्से का, और ये उत्तल हिस्से का। ठीक है,
इसका हमको ज्ञात करना है, उत्तर वाले हिस्से का वक्रता त्रिज्या जो है वो क्या करना है अपने को ज्ञात करना, ठीक है। समतल का वक्रता त्रिज्या अपने को पता है। अब हमको ये अच्छे से पता है कि समतल क्या समतल वक्र होगा क्या, नहीं होगा। तो हमारे समतल का ध्यान देना, इस समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या को हम लोग क्या लेंगे, अनंत लेंगे, ठीक है, अनंत लेंगे, क्या लेंगे, अनंत। ध्यान से देखिए, इसमें दो चीजें, दो बार वक्रता त्रिज्या आ गई है। पहली वक्रता त्रिज्या इसकी समतल पृष्ठ की, दूसरी हो जाएगी वक्र उत्तरी पृष्ठ की, ठीक है, उत्तल लेंस की, ये समतल लेंस। अब इसमें याद रखना दो वक्रता त्रिज्या तो R1 और उसको लेंगे R2। अब ऐसा कोई सूत्र है क्या, हाँ हमारे पास एक ऐसा सूत्र है जिसमें क्या है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 और क्या है 1/r1 माइनस 1/r2, ये सूत्र है अपने पास। इस सूत्र का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे और यूज करके हम अपना आंसर लेके आएंगे, ठीक है। तो चलिए जो अपने को क्वेश्चन पूछे उसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो जो दिया उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है अपने को अपवर्तनांक दिया है 1.5 पहले ये, उसके बाद क्या दिया है, फोकस दूरी दे दी गई है 0.3 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं समतल का, ठीक है। पहले समतल, हमारे पास पहला पृष्ठ कौन सा, समतल पृष्ठ है, उसके बाद ये, तो इस वाले को हम लोग मानेंगे R1, इस वाले को मानेंगे हम लोग R2, ठीक है। चलते हैं। तो R1 हमको कितना दिया है, R1 हमको दे दिया है, R1 हमको पता होना चाहिए अनंत, क्योंकि समतल पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, अनंत होगा। वक्रता त्रिज्या क्या होगा, अनंत होगा। अब हम देखेंगे ये कौन सा पृष्ठ है, उत्तल लेंस, उत्तरी पृष्ठ का देखेंगे तो इसको हम लोग R2, इसको हम लोग मान लेते हैं R। अब देखिए ये वाला हिस्सा है, इसका मतलब इस पॉइंट से इसका केंद्र अगर मैं बनाऊं ऐसा करके अगर ये गोल बनता है तो इसका वक्रता त्रिज्या इस साइड होगा, तो ये क्या होगा, माइनस में आएगा, इस पे आएगा माइनस, ठीक है। अब सूत्र रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 1/f बराबर म्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। अब सूत्र में रखते हैं 1/, इसका वैल्यू दे दिया 3, म्यू का वैल्यू कितना दिया 1.5 माइनस 1, ये हो गया। आगे चलते हैं, 1 हो गया, R1 का मान अनंत माइनस 1/, R2 का मान हमको क्या माने -r, ठीक है। अब उसको आगे सॉल्व करते हैं। 1 ये हो जाएगा, सॉरी 0.3 बराबर 0.5 हो जाएगा ये। आगे चलते हैं, इसका मान 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस 1/, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 ऐसे रखते हैं, बराबर हो जाएगा 0.5 गुणे 1/r, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस r इधर भाग में, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा में, सॉरी ये 3 है ना, ये गलती से मैं लिख दिया हूँ, ये 3 है, ये 3 बराबर 0.5, ठीक है। अब क्या करते हैं, या इधर गुणा में है, सॉरी भाग में है, इधर आके क्या हो जाएगा गुणा, तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। फिर इसको मैं और इजी वे में लिख लेता हूँ एक बार, 3 बराबर 0.5/r, ठीक है। एक के साथ गुना होगा तो ये हो जाएगा। अब r उधर लेके आएंगे, ये उधर चले जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 0.5 गुणे 0.3, कितना हो जाएगा, दोनों कितना आ जाएगा, r बराबर 0.15 मीटर, ठीक है। मीटर क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ शुरू से क्या ले रहे हैं, मीटर लिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। देख लीजिए एक बार। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह के सूत्र से बनेगा, देखिए वो आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देखो क्या क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस के गोलीय पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, मतलब एक गोलीय पृष्ठ दे दिया गया है जिसकी वक्रता त्रिज्या हमको बता देगी, वक्रता त्रिज्या बता दी गई है, मतलब R1 बराबर दे दिए गए हमको 15 सेंटीमीटर, है ना, और R2 बराबर क्या दिया है अपने को 10 सेंटीमीटर। अब हमको अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर कोई गोलीय पृष्ठ है, ठीक है, ये हम लोग अगर मानते हैं गोलीय पृष्ठ है, तो इसका एक हिस्सा, देखो एक हिस्से का वक्रता त्रिज्या अंदर क्यों होगा, तो वो धनात्मक में होगा, लेकिन दूसरे हिस्से का अगर हम लोग करें तो किसमें होगा, ऋणात्मक में।
तो पहले हिस्से का वक्रता त्रिज्या क्या होगा, धनात्मक में, दूसरे हिस्से का वक्रता त्रिज्या क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक मतलब म्यू बराबर दे दिया गया अपने को 1.5, ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, हमको f का मान निकालना है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे, सूत्र रखेंगे और आंसर आ जाएगा। कौन सा सूत्र, जिससे पहले वाले क्वेश्चन पे रखे थे, 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें हम लोग सूत्र रखेंगे और बन जाएगा 1/f रखेंगे, इसका मान नहीं पता है, इसका मान क्या है 1.5 माइनस 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 1.r1 का सॉरी 1/r1 है ना, मैं बोलता 1/r1। तो r1 का मान क्या दिया है 15 माइनस 1/r2, r2 का मान कितना दिया है -10। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, घटाएंगे तो 0.5, 1/15 हो जाएगा धन 1/10। ठीक है, आगे बनाए इसको, क्या होगा देखते हैं, 0.5 हो जाएगा ये। अच्छा ये इसको हम अपना 30 रखना। ठीक है, 30 आ गया, इसका एलसीएम 5 के टेबल पे ये 2 बार में आता है, ये 3 बार, 3 का गुना उससे 3, 2 का गुना इससे 1, ये आएगा अपने पास। इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं, 0.5, इसको इतना कर देते हैं। ठीक है, इसको हो जाएगा ये 1f का मान है ना, तो 1/f बराबर क्या होगा देखो 0.5। ठीक है, इसको आगे करते हैं गुना में 5/, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इसको हल करेंगे, कितना आएगा देखते हैं। सबसे पहले इसको कट कर लेते हैं, 5 एकम 5 छक्के, तो 0.5/6 ये आ गया अपने पास 1/f। ठीक, f को उधर लेते हैं, बाकी इधर 6/0.5 बराबर क्या हो जाएगा 1/7 जाएगा f उधर जाएगा, 6 इधर भाग का गुना में आ जाएगा, ये भाग का गुना का भाग में आ जाएगा, क्या जाएगा उल्टा हो जाएगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नीचे का दशमलव 0 ऊपर और ये हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा f। तो एक बार में, और ये 12 बार, तो 12 बराबर कितना हो गया f। तो हमारा फोकस दूरी कितनी निकल के आ गई, f बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकस दूरी का मान कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन से बहुत जल्दी बनेगा फिर से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, क्या क्वेश्चन देखते हैं। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या है। अब हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, संयुक्त दो लेंस को क्या करेंगे, संयुक्त करेंगे, उससे बनने वाले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमको ये संयुक्त वाला पता है कि 1/F। ठीक है, ये संयुक्त लेंस क्या हो जाएगा 1/F1 पहला लेंस प्लस ये हो जाएगा 1/F2 दूसरा लेंस। दो लेंस के संयोजन से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के संयोजन से जो संयुक्त लेंस बनता है उसके फोकस का सूत्र है ये। ठीक है, अब इसी के क्वेश्चन को, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे आया है, वो क्वेश्चन क्या बता दिया है देखते हैं आगे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, तो हमको पता है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिया क्या दिया देखते हैं, हमको दिया है 20 सेंटीमीटर फोकस का उत्तल, तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, F1 का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला F2 मतलब अवतल लेंस, अवतल लेंस का फोकस कितना दिया हुआ है अपने को 30 सेंटीमीटर। इसको अच्छे से याद रखना है कि ये अवतल लेंस का है, तो इसमें क्या रहेगा, ये माइनस पे, इस पे रहेगा माइनस पे। अब इस सूत्र का इस्तेमाल करते और आंसर लेके आ जाते हैं इजीली। ठीक है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F। ठीक है, हो जाएगा 20 प्लस 1/-30। ठीक है, हो जाएगा 1/F। ठीक, इसको हल करेंगे क्या हो जाएगा 1/20 माइनस 1/30। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा 60 निकल आ जाएगा।
इसका एलसीएम आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा 20 की टेबल 10 का पावर में तो 10 दूनी और 10 दिया तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। ठीक है, हो जाएगा 1/। आगे करते हैं 1/f बराबर ये क्या हो जाएगा 1/60। तो f का मान कितना आ जाएगा अपना 60। ठीक है, f का मान 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।